क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग देखकर आप किसी भी कंपनी का फ्यूचर अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोमोटर ही अपने शेयर्स गिरवी रख रहे हो तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के 12th लेक्चर में। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को स्टार्ट होने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए होती है वो है कैपिटल यानी पैसा और दूसरा है विजन। और ये दोनों चीजें उसे मिलती है कंपनी के ओनर जिसे हम फाउंडर भी बोलते हैं उससे। और इसलिए कंपनी में जो ज्यादातर शेयर होल्डिंग होती है वो उसके मालिक की ही होती है। और शेयर मार्केट के टर्म में हम कंपनी के मालिक को प्रमोटर कहते हैं, यानी जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। अब जब कंपनी ग्रो करती है उस टाइम पर कंपनी को कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स बेचकर पैसे जुटाती है। और ऐसे जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास चली जाती है। अब ये जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इस पर ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम शेयर होल्डिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की, यानी जो कंपनी के मालिक है। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई भी ग्रुप प्रमोटर्स कहलाने के लिए एलिजिबल तभी होता है जब उसके पास कंपनी में एटलीस्ट 20% होल्डिंग हो। यानी प्रमोटर्स कहे जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 20% शेयर होल्डिंग की है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो उस टाइम के बाद प्रमोटर्स अपनी कंपनी में मैक्सिमम 75% होल्डिंग ही रख सकते हैं। बाकी के शेयर्स एक्सचेंज में फ्री फ्लोर पब्लिकली ट्रेड होते हैं। लिस्टिंग के वक्त अगर प्रमोटर्स अपने पास 75% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही सेबी के रूल के अकॉर्डिंग उसे अपनी होल्डिंग को 75% तक लाना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी में प्रमोटर्स बने रहने के लिए जो उसके ओनर्स है उनके पास 20% से ज्यादा होल्डिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स के पास 20% से कम होल्डिंग्स होती है तो ये माना जाता है कि उस कंपनी में कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर प्रमोटर्स ही नहीं है तो फिर कंपनी को चलाता कौन है या फिर कंपनी का मालिक है कौन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 20% से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है तो उस केस में कंपनी में प्रमोटर्स तो है जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट भी है, बस उन्हें ऑफिशियली प्रमोटर्स नहीं कहा जाता है। इसी के साथ किसी भी कंपनी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, ना कि सिर्फ प्रमोटर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रमोटर्स के साथ साथ सीईओ, सीएफओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आते हैं जो कि कंपनी के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती है जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग एक्चुअल में 0% होती है। ज्यादातर आप बैंक स्टॉक्स में ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप आईटीसी को भी एक एग्जांपल मान सकते हैं। और ऐसी कंपनीज को प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी कहा जाता है। और ऐसी कंपनीज के जो डिसीजन है वो कंपनी के सीईओ, सीएफओ ये सब लेते हैं। तो अब आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में ब्रीफ मिल गया है, लेकिन इसके अलावा और भी एंटिटीज होती है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स टिपिकली 4 तरीके के होते हैं। पहले है प्रमोटर्स, दूसरे है रिटेल इन्वेस्टर्स, तीसरे है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और चौथे है गवर्नमेंट। तो चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, अब सीधा बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक लार्ज ग्रुप को कहा जाता है जो पेंशन फंड, हेज फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज चलाते हो और इनके बिहाफ में कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं और जनरली ह्यूज सम ऑफ मनी लेकर आते हैं। इसलिए ये जहां भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट भी उसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम डीआईआईज कहते हैं, और दूसरे होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के बाहर के हैं उन्हें एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, और जो इंडिया बेस्ड है उन्हें डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो उनके पास एजुकेटेड, क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं, प्लस ये अपने साथ बहुत ज्यादा पैसा लेकर आते हैं। इसलिए जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए आपको स्टॉक एनालिसिस में डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डीआईआईज में म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसे इंस्टीट्यूशन आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये सब DIAs मानी जाती है। और FIIs के एग्जाम्पल में अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री का म्यूचुअल फंड इंडिया के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या कोई दूसरी कंट्री का पेंशन फंड इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे FIIs माना जाता है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो ना तो प्रमोटर्स होते हैं ना ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पर एक टिपिकली चीज जो नोटिस की गई है कि जिन भी कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है, वो शेयर्स जनरली ऐसा देखा गया है कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वो स्टॉक स्मार्ट मनी ने सेलेक्ट किया है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को सेलेक्ट करने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, और अगर अच्छे हो भी तो उनके पास उतनी ज्यादा कैपिटल नहीं होती जिससे मार्केट को कोई खास फर्क पड़ जाए। तो ऐसा देखा गया है कि जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का एलोकेशन ज्यादा होता है वो स्टॉक जनरली खराब परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर बता दूं कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर एक कंपनी में 1% या उससे ज्यादा की होल्डिंग होती है तो उस कंपनी को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसलिए सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जैसे कि लेट राकेश झुंझुनवाला जी हो गए और RK दमानी जी की जो होल्डिंग आपको पब्लिकली नजर आती है, यानी अगर आप भी किसी कंपनी में 1% से ज्यादा की होल्डिंग ले लेंगे तो कंपनी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप उसके इन्वेस्टर है, और ऐसे सबको पता चल जाएगा कि आपने उस कंपनी में 1% से ज्यादा की होल्डिंग ले रखी है। अब लास्ट टाइप के शेयर होल्डर्स को देखें तो वो है गवर्नमेंट। जनरली PSU कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज होती है उनमें जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट ही होती है। इंडिया में कई सारे PSU लिस्टेड है जैसे कि SBI, LIC, PNB एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट एडवेंचर करती है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग मिलेगी। तो अब आपको डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डिंग्स जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो अब हम कुछ लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटन की। टाइटन एक टाटा ग्रुप की ही कंपनी है जो कि ज्वेलरी, वॉचेज एंड वियरेबल बाकी फैशनेबल आइटम्स में डील करती है। तो अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो दिसंबर 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 52.90% की होल्डिंग थी और FIIs के पास 18.11% की होल्डिंग थी और DIAs के पास 11.37% की होल्डिंग थी। अब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 0.19% की और पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 17.35% की। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग किसी कंपनी में 1% से ज्यादा हो तो उन्हें ये डिस्क्लोज करना होता है। तो अगर आप पब्लिक के आगे बने हुए प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखा राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास टाइटन में 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। अब आपको शेयर होल्डिंग डेटा के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये आता है कि इस डेटा का मतलब क्या निकल कर आता है। तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे ना तो आपको पिछले 3 से 4 साल के डेटा को कंसिडर करना होगा। इसमें आपको देखना होगा कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचकर अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं तो इससे मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार होता है, और अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपको DIAs और FIIs की होल्डिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कम हो रही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर उसके प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हो, DIAs और FIIs जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अगर वो भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, और अगर वो अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं तो इसको खराब माना जाता है। और अगर हम सिर्फ प्रमोटर्स की बात करें तो उनके शेयर्स बेचने से 2 वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पहला है एक्सेसिव सप्लाई, क्योंकि जो प्रमोटर्स है उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, तो जब वो उन्हें बेचते हैं तो इससे मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है, जिसकी वजह से अचानक से शेयर में जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जबकि शेयर्स की जो डिमांड है यानी जो नंबर ऑफ बायर्स है वो जनरली सेम ही रहते हैं, और कुछ केस में तो ये घट भी जाते हैं। तो ऐसा होने पर शेयर प्राइस में काफी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह है सेंटीमेंट। तो अगर प्रमोटर्स ही शेयर्स बेच रहे हैं तो मार्केट को लगेगा कि प्रमोटर्स को पता है कि बिजनेस खराब चल रहा है, या फिर कंपनी में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर लोग भी शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस रीजन की वजह से जो स्टॉक की प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाती है।
इसलिए आपको प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक के वीडियो में हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो काफी चीजें सीख चुके हैं। अब वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम प्लेसिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं या फिर प्लेस परसेंटेज भी कहा जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि प्लेसिंग ऑफ शेयर्स को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या अपने शेयर्स को गिरवी रखा है, और अगर गिरवी भी रखा है तो कितने शेयर्स को गिरवी रखा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को गिरवी रखती क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो है कि लोन लेने के लिए। अगर इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है कि आप बैंक के पास जाओगे और लोन लोगे। तो अगर आप लोन लोगे तो आपको बैंक के पास कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। सिमिलरली जब कंपनीज को लोन की जरूरत होती है तो ऐसे में कंपनीज को भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और कंपनीज जनरली जो चीजें गिरवी रखती है वो होती है प्रमोटर्स के अपने शेयर्स। अब ये जो प्लेजिंग है ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज होती है, और जब भी ये न्यूज बाहर आती है ना तो इससे स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर शेयर्स को प्लेस करके लोन लिया जा रहा है तो लोन लेते समय ये एग्रीमेंट रहता है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का लोन ले रहा है तो उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर शेयर्स प्लेस करने पड़ेंगे, और अगर शेयर की प्राइस गिर जाती है तो इससे प्लेस की वैल्यू भी गिरती है, जिसे प्रमोटर्स को और भी शेयर प्लेस करने पड़ते हैं, और इससे मार्केट में फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और शेयर की प्राइस फिर से ज्यादा गिरने का खतरा बन जाता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये जरूर देखें कि प्रमोटर्स की कितनी परसेंट होल्डिंग प्लेस है। अगर 5% से कम होल्डिंग प्लेस है और कंपनी अच्छी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अगर 5 से 10% होल्डिंग्स प्लेस है तो इस स्टॉक को भी आप अच्छे से रिसर्च करके कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी में प्रमोटर्स की 10% से ज्यादा होल्डिंग प्लेस है तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये जो प्लेस परसेंटेज का डेटा है ये भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर 8:2 रेशियो करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।